नमस्कार। मस्त खरवंशी जानवरों के संस्कारों और परंपराओं को आगे बढ़ाने हेतु सैकड़ों वर्षों से निरंतर मस्त खरवादी खुदाई से जुड़े विषयों पर शोध, शिक्षण और प्रशिक्षण में अग्रणी रहकर आज भी व्यावसायिक खुदाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाने और पहचाने जाने वाले रेवड़ राष्ट्र के लाहौर स्थित हीरा मंडी को अगर समस्त मस्त खरवंश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज इस वीडियो में रेवड़ राष्ट्र की इसी विश्व प्रसिद्ध हीरा मंडी के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस हीरा मंडी ने आज पूरे रेवड़ राष्ट्र के हर घर को हीरा मंडी बना दिया है। मध्ययुगीन काल से ही दुग्गियों पर लाठियों के पड़ने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली छप छप की आवाजों के साथ घुंघरुओं की झनकार से गूंजती रहने वाली हीरा मंडी लाहौर के शाही महल के पास में शाही मस्त खरवंशियों के नित्य लाठी प्रक्षालन हेतु बसाई जाने के कारण पहले शाही मोहल्ले के रूप में जानी जाती थी। लेकिन मस्त खरवंशियों का काल कहे जाने वाले महाराजा रणजीत सिंह के समय जब सनातनी सोटों की ठोकरों के फलस्वरूप गुलाबी से लाल हो चुकी दुग्गियों वाली मस्त खरवंशिनी मादाओं को सलवार पहनने के लिए भी विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी, उस समय महाराजा के शाही उपयोग के लिए छांटने के बाद बची हुई अतिरिक्त मस्त खरवंशिनी मादाओं की दुग्गियों के प्रदर्शन, क्रय और विक्रय की पूरी व्यवस्था इसी हीरा मंडी से संचालित होती थी और इस व्यवस्था संचालन के कार्यभार का बोझ जिस व्यक्ति की मजबूत लाठी पर था वो था महाराजा रणजीत सिंह का एक मंत्री हीरा सिंह। तभी से इस क्षेत्र को शाही मोहल्ले की बजाय हीरा मंडी का नाम मिला। हमने सुना है कि मुगलिया दौर में कोई बादशाह था, उसका बेटा था, तो हीरा सिंह पता नहीं उसका नाम उसके नाम पे है। क्योंकि आप कभी शाही किला जाएं, आप एंटर होंगे तो सामने आराम का ख्वाजा सा लिखा हुआ है। हीरा सिंह के समय में लाखों की संख्या में जब्त की गई मस्त खरवंशिनी दुग्गियों के सार्वजनिक क्रय विक्रय और बड़े व्यावसायिक स्तर पर की गई खुदाई के फलस्वरूप तैयार हुआ बीज ही आज रेवड़ राष्ट्र के 80% मस्त खरवंशियों की उत्पत्ति का स्रोत है, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह के बाद लाहौर पर आने वाली अंग्रेज की सत्ता का भी बड़ा योगदान है। महाराजा रणजीत सिंह के बाद अंग्रेजों ने इस बाजार को देश विदेश से आयातित की गई हर रूप, रंग और आकार की दुग्गियों से भर दिया और यहाँ दुग्गी संवर्धन के लिए हीरा मंडी क्षेत्र में विज्ञान पर आधारित कई दुग्गी संवर्धन केंद्र और खुदाई के लिए खुली हवादार इमारतों का निर्माण करवाया, जहाँ अंग्रेज अफसर और फौजी काम के बाद नित्य लाठी प्रक्षालन हेतु आते थे। अंग्रेजों के जाने के बाद भी हीरा मंडी क्षेत्र दुग्गीबाजी के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित होता रहा। यहाँ इस तथ्य को जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आनुवांशिक दृष्टि से देखा जाए तो रेवड़ राष्ट्र की 80% पशु संख्या की उत्पत्ति के पीछे का कारण कहीं न कहीं हीरा मंडी में किसी न किसी समय किया गया किसी लाठी का प्रक्षालन ही होता है। पूरी रात रहने 2 आदमी। हाँ ठीक है। 2000 तीसरा बंदा ना करो और कोई लड़की नहीं आपके पास? संगी लड़की पे कितने होते फिर 6000 रुपए का होगा फिर लड़की तो दिखा देना। लड़की भी दिखा दी। लेकिन बीच के समय में रेवड़ फौज के जनरल घिया उल फक के शासन के समय कुछ ऐसा हुआ कि हीरा मंडी को बंद करने के चक्कर में रेवड़ राष्ट्र का हर घर हीरा मंडी बन गया। 20 साल हो गए। ये तो एक आर्ट का बाजार था। हमारे पाकिस्तान की हर बड़ी एक्ट्रेस यहाँ से गई है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि कुछ लोग छोड़ चुके हैं। हर बड़ी सिंगर, हर बड़ी एक्ट्रेस इसी बाज़ार की रहने वाली थी और ये पहले आर्ट का बाज़ार कहलाता था। यहाँ पे एक 2 घंटे का मखसूस टाइम होता था, 11 से लेके 1 बजे तक। उस 2 घंटों में गाना वाना लोग सुनने आते थे और 1 बजे ये बाज़ार क्लोज़ हो जाता था। और फिर एक ऐसी हुकूमत आई, मेरे ज़हन में नहीं है, एक हमारे DSP थे शफ़क़ात, चौधरी शफ़क़ात, उनके दौर में इस बाज़ार को बंद करवाया गया। तो पिछले दिनों में हाजी चौधरी शफ़क़ात का एक इंटरव्यू देख रही थी एक चैनल पर, तो वो कह रहे थे कि ज़िंदगी में मेरे से गलती हुई है, मैंने लाहौर का एक बाज़ार बंद करवाया, पूरे लाहौर में बाज़ार हुसन खुल गए। हीरा मंडी में चल रहे खुले में लाठी प्रक्षालन से नाराज घिया उल फक चाहता था कि लाठी प्रक्षालन मस्त खर के आसमानी शास्त्रानुसार मादाओं को काली बोरियों से ढककर घरों में किया जाए, न कि खुले में सार्वजनिक और सामूहिक तौर पर हीरा मंडी में। अपने इस मस्त खरवादी विचार के हाथों विवश घिया उल फक ने हीरा मंडी को बंद करवाने का कार्य शुरू किया, जिसके फलस्वरूप पूरे रेवड़ राष्ट्र के घर घर में निजी और सार्वजनिक खुदाई शालाओं का चलन बढ़ गया।
और यही वो कारण बना कि आज पूरा रेवड़ राष्ट्र ही हीरा मंडी में बदल चुका है। घिया उल फक के हवाई जहाज में फटने के पीछे भी हीरा मंडी के लाठी प्रक्षालन उद्योग को बंद करवाने का प्रयास मुख्य कारणों में से एक कारण समझा जाता है। पूरे रेवड़ राष्ट्र के हीरा मंडी बन जाने के बाद आज भी कुछ बेहद हल्की गुणवत्ता की दुग्गियों वाली मादाएं 10-10, 20-20 रुपए में अपनी दुग्गियों का प्रदर्शन करते हुए लाठियों को लुभाती हुई आपको हीरा मंडी क्षेत्र में मिल जाएंगी, जो रेवड़ राष्ट्र की इस अनमोल विरासत हीरा मंडी को आज भी रेवड़ राष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी बनाए रखने के प्रयास में संघर्षरत हैं। आशा है रेवड़ राष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी हीरा मंडी की इस यात्रा से आपको रेवड़ राष्ट्र के जानवरों की आनुवांशिक रचना को समझने में सहायता मिली होगी। अगर आपके पास हीरा मंडी के विषय में कोई विशेष जानकारी है तो उसे संदेश पेटी में प्रेषित करके सर्वसाधारण के लिए अवश्य उपलब्ध करवाएं। सक्षम सदस्य अपने इस संघर्षरत चैनल के आत्मनिर्भर होने तक आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें। मस्त खरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक और टॉपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।